दोस्तों, मॉन्स्टर मूवीज की सक्सेस से एक बात तो समझ आ ही गई है कि इस दुनिया में बहुत से लोगों को मॉन्स्टर सेंट्रिक मूवीज पसंद आती है। आप सभी ने भी अब तक मॉन्स्टर के ऊपर बनाई गई बहुत सी मूवीज देखी होगी और हो सकता है इन मॉन्स्टर में से कोई आपका फेवरेट भी हो। लेकिन क्या आपको पता है पावर के बेसिस पर कौन सा मॉन्स्टर सबसे ज्यादा ताकतवर है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको मूवीज के कुछ सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। रोडन मॉन्स्टरवर्स का एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि बर्ड और रेप्टाइल दोनों का हाइब्रिड है। ये वॉल्केनोस के अंदर रहता है, जिस वजह से इसके अंदर से इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि अपनी हीट से दूर से ही किसी भी चीज को तबाह कर सकता है। रोडन का विंग स्पैन करीब 871 फीट का है, जो इसे तेजी से फ्लाई करने में मदद करता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर किंग गिडोरा से भी फाइट की थी और उसको हंट भी किया था। रोडन की मेन पावर उसकी फ्लाइट है, जो साउंड बैरियर को भी तोड़ सकती है और जिसके चलते इसके लिए सिटीज को डिस्ट्रॉय करना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि फ्लाइट के दौरान ये सोनिक बीम छोड़ता है। जब ये फायर रोडन बना था तब उसने चीजों को तबाह करने के लिए यूरेनियम हीट बीम का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा भी रोडन पावरफुल गस्ट ऑफ विंड भी क्रिएट कर सकता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डैमेज करने के लिए काफी है। अगला है काइजू। पैसिफिक रिम मूवी में दिखाई गई काइजू मॉन्स्टर जो न सिर्फ बहुत ही ज्यादा बड़ा है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। काइजू को ब्रेक्यूरोसॉरस नाम के एलियन स्पीसीज ने बनाया था। ये एलियन स्पीसीज धरती पर अपना कंट्रोल चाहती थी, जिस वजह से इसने ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉन्स्टर को बनाया जिनकी हाइट करीब 188 से 596 फीट तक थी। इन काइजूस में से सबसे ज्यादा पावरफुल ओटाची था, जो अपने मुंह से एसिड तक फेंक सकता था। ओटाची के पास फ्लाइट करने की भी जबरदस्त पावर थी और ये समुद्रों में स्विम भी कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ओटाची के अलावा लेदर बैग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ये ईएमपी बर्स्ट क्रिएट कर सकता था जो किसी को भी आसानी से मार सकता है। अगला है कॉन्ग। स्कल आइलैंड के किंग यानी कि कॉन्ग से तो आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे और आपको ये भी जरूर मालूम होगा कि वो मॉन्स्टरवर्स का एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर है जो अपनी गजब की फुर्ती से किसी को भी हराने में सक्षम है। कॉन्ग की पावर की बात की जाए तो ये स्कल क्रॉलर, गॉडजिला और मेगा गॉडजिला से भी फाइट कर चुका है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में कॉन्ग को और भी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था, जिसमें उसकी हाइट करीब 335 फीट थी। इस मूवी में कॉन्ग के पास बैटल एक्स नाम का हथियार भी था जो उसकी पावर को दुगना कर रहा था, क्योंकि बैटल एक्स गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को एब्सॉर्ब कर सकता था और उससे गॉडजिला और मेगा गॉडजिला दोनों की हार्ड स्किन को ये आसानी से काट सकता था। अगला है केराथेन। अगर आप सभी ने डीसी की एक्वामैन फिल्म देखी है तब आपने उसमें केराथेन नाम के मॉन्स्टर को तो जरूर देखा होगा, जिसने एक्वामैन की हेल्प की थी। केराथेन एक एंशिएंट मिथिकल कैरेक्टर है जिसका मेन काम हिडन सी में मौजूद ट्राइडेंट ऑफ एटलांटिस की हिफाजत करना। केराथेन के पास जबरदस्त ताकत है और शायद इसी वजह से उसने अपने बड़े बड़े टेंटेकल्स की मदद से बहुत सी शिप्स को तबाह कर दिया था। वैसे तो केराथेन के पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं है, पर इसका साइज और फुर्ती इसे मूवीज के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर में से एक बनाती है। अगला है गॉडजिला। गॉडजिला के नाम से तो आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे, और हो भी कैसे ना, ये है ही मॉन्स्टरवर्स का सबसे ताकतवर और खतरनाक मॉन्स्टर। गॉडजिला का वेट 1.6 लाख टन और हाइट करीब 400 फीट है, जो इसे गजब की फाइटिंग एबिलिटी देती है। गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स में कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करके उन्हें हरा चुका है और इन मॉन्स्टर्स में म्यूटोस, किंग गिडोरा और कॉन्ग जैसे खतरनाक मॉन्स्टर शामिल है। अब अगर इसके मेन वेपन की बात करें तो वो है एटॉमिक ब्रेथ, जो किसी भी चीज को तबाह करने में सक्षम होती है। किंग गिडोरा से हो रही फाइट के दौरान जब गॉडजिला धरती पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ को छोड़ता है तब वो धरती के कोर तक पहुंच जाती है, जिसके बाद गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और किंग गिडोरा जैसे अनबीटेबल मॉन्स्टर को भी तबाह कर देता है। अगला है और सबसे आखिर में है सर्टर द फायर डीमन। फिल्म में दिखाई गई अब तक की सबसे खतरनाक या कहीं सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है, जो फायर जायंट के नाम से भी जाना जाता है। रग्नारॉक मूवी के हिसाब से इसकी लाइफ का मेन पर्पस पावरफुल वेपन ट्वाइलाइट सोर्ड को एसगार्ड की इटर्नल फ्लेम से मर्ज करके एसगार्ड को तबाह करना है। वैसे तो एसगार्ड के रूलर ओडिन ने सर्टर को ऐसा करने से कई बार रोक दिया था, पर एक बार उसने अपनी ट्वाइलाइट सोर्ड की मदद से पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हेला, जिसे ओडिन भी कंट्रोल नहीं कर पाया था, उसे भी सर्टर ने हरा दिया। इतना ही नहीं, हेमडाल जो कहता था कि वो पूरे कॉस्मोस को कंट्रोल कर सकता है, उसकी भी सर्टर के सामने एक भी नहीं चली थी, क्योंकि सर्टर ने बड़ी आसानी के साथ हेमडाल को हरा दिया था, जो इस बात को साबित करता है कि सर्टर मूवीज में दिखाई गई मॉन्स्टर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो आपके मुताबिक इन सभी मॉन्स्टर्स में से कौन सा मॉन्स्टर सबसे खतरनाक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।